सीता राम का प्रथम मिलन भारतीय महाकाव्य रामायण का एक महत्वपूर्ण और सुंदर प्रसंग है। ये कहानी प्रेम, समर्पण और निष्ठा के साथ भरी हुई है। यहाँ मैं इसे विस्तार से प्रस्तुत कर रहा हूँ। राम का जनकपुरी आगमन। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं, गुण, ज्ञान और मर्यादा के प्रतीक थे। उनके गुरु महर्षि विश्वामित्र एक दिन दशरथ के दरबार में आए और राम लक्ष्मण को राक्षसों के आतंक से रक्षा करने के लिए अपने साथ ले जाने का अनुरोध किया। दशरथ ने भारी मन से अपनी स्वीकृति दी। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ उनकी यज्ञ रक्षा करते हुए अनेक राक्षसों का वध कर चुके थे। इसके बाद वे तीनों जनकपुरी पहुंचे। जनकपुरी मिथिला नगरी थी, जहां के राजा जनक अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन कर रहे थे। ये स्वयंवर कोई साधारण आयोजन नहीं था। राजा जनक ने एक अद्वितीय धनुष को तोड़ने की शर्त रखी थी। ये धनुष शिव का धनुष था, जिसे पिनाक कहा जाता था। इसे उठाना और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाना अत्यंत कठिन कार्य था। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। स्वयंवर का आयोजन। जनकपुरी में चारों ओर उत्सव का माहौल था। सीता का सौंदर्य और गुण सभी राजाओं के बीच प्रसिद्ध थे। विभिन्न देशों और राज्यों के राजा, योद्धा और राजकुमार इस स्वयंवर में भाग लेने आए थे। जनक का राजमहल फूलों और रोशनी से सुसज्जित था। राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र भी इस आयोजन में शामिल हुए। जनकपुरी के नागरिक राम और लक्ष्मण के दिव्य स्वरूप को देखकर मोहित हो गए। राम का तेज और सौम्यता अद्वितीय थी, जबकि लक्ष्मण अपनी वीरता और उग्र स्वभाव के लिए जाने जाते थे। सीता का राम को देखना। स्वयंवर के पहले दिन सीता अपनी सखियों के साथ राजमहल की बालकनी से आए हुए राजकुमारों और योद्धाओं को देख रही थी। अचानक उनकी दृष्टि राम पर पड़ी। राम का व्यक्तित्व सीता के हृदय को स्पर्श कर गया। सीता ने पहली ही नजर में राम को अपना जीवन साथी मान लिया। राम और सीता के बीच का ये पहला दृष्टि संपर्क इतना गहरा था कि उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर जाग उठा। सीता ने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की कि राम ही उनके पति बने। धनुष तोड़ने की परीक्षा। स्वयंवर के दिन राजा जनक ने सभी उपस्थित राजाओं और योद्धाओं को धनुष की परीक्षा के लिए आमंत्रित किया। एक एक करके सभी योद्धा धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन कोई भी इसे हिला भी नहीं सका। राजमहल में हताशा का माहौल फैलने लगा। राजा जनक ने दुखपूर्वक कहा, क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर नहीं जो मेरी पुत्री के योग्य हो? क्या मेरी सीता का विवाह संभव नहीं होगा? तभी महर्षि विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा, महाराज, मेरे शिष्य राम को ये परीक्षा देने की अनुमति दीजिए। जनक ने सहमति दे दी। राम ने विश्वामित्र की ओर देखा। उनके संकेत पाकर राम धनुष के पास पहुंचे। राजमहल में उपस्थित सभी लोगों की दृष्टि राम पर टिक गई। राम ने बड़े ही सहजता से धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा खींची, धनुष 2 भागों में टूट गया। उसके टूटने की ध्वनि से पूरी जनकपुरी गूंज उठी। सभी राजाओं और उपस्थित जनसमूह ने जय जयकार की। राम और सीता का विवाह। धनुष तोड़ने के बाद राजा जनक ने सीता को बुलाया और कहा, पुत्री, ये राम अब तुम्हारे पति हैं। इन्हें वरमाला पहनाओ। सीता हाथ में वरमाला लिए राम के पास आई। राम का चेहरा तेजस्वी और शांत था। सीता ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और राम के गले में वरमाला डाल दी। इस प्रकार सीता और राम का प्रथम मिलन हुआ। यह मिलन केवल 2 व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि यह धर्म और प्रेम का प्रतीक था। राजा जनक ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। अयोध्या से राजा दशरथ को भी निमंत्रण भेजा गया। विवाह का आयोजन। जनकपुरी में भव्य आयोजन के साथ राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह राजा जनक की अन्य कन्याओं से हुआ। सीता राम का यह मिलन भारतीय संस्कृति और साहित्य में आदर्श दाम्पत्य जीवन का प्रतीक बन गया। उनके जीवन की यह कथा प्रेम, समर्पण और आदर्श जीवन मूल्यों की शिक्षा देती है। ये कहानी रामायण के प्रमुख प्रसंगों में से एक है और इसे अनंत बार सुनने और पढ़ने पर भी इसका आकर्षण कम नहीं होता।